हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स फॉर ईयर पर। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस समय कौन सी सीरीज चला रहे हैं। एलडीसी सीरीज चला रहे हैं, जो कि एलडीसी चैप्टर 5 तक हो चुके हैं। इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, इसमें हम लोग जो भी एसएससी शिक्षक 2018 वालों के लिए डीवी होनी है तो उनको क्या है, प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। तो प्रेफरेंस के लिए जो भी एलडीसी के बारे जो भी एलडीसी आई हैं, 30-40 एलडीसी हैं लगभग, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके और प्रेफरेंस में सटीक जगह भर सके आप, ऊपर, मिडिल में, लोअर में। तो क्या है कि उसके बारे में वर्क नेचर, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसीज, ये क्या क्या है, जो भी चीजों से पता चल पाती हैं जेन्युइनली तरीके से, तो उस तरीके से हम आपको बता पाते हैं। क्योंकि कई कई मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे यार, जब कोई बंदा नहीं मिलता है या कहीं कहीं नई वैकेंसी आई हुई है, कोई मिनिस्ट्री जोड़ी गई है, तो उसमें नहीं पता चल पाता है कि मेरे भाई कोई बंदा ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम आपको कैसे बता दें। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ा सा अपना सर्च करिएगा, जो भी थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट हो पाती है तो उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो आईडीसी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 यानी कि L01 से लेकर L25 तक जितनी भी कोर्ट की वैकेंसीज हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बारे में हम सारे बता चुके हैं। तो आप चाहें तो अपना प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं L26। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि यार लोगों को पता चल सके, लोग जो भी इसके लिए बेनिफिशियल हैं, जो भी चाहते हैं, जिनको बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो से, तो यार वो वहां तक पहुंच सके, लोगों को पता चल सके और जानकारी मिल सके, है ना। तो L26 से हम लोग चालू करते हैं। तो L26 देखिए, इसमें क्या है यार, जो कलर ब्लाइंडनेस का है वो इश्यूज है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें वैकेंसी कितनी, 5। तो मेरे भाई हमारे हिसाब से इसको प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री में 5 वैकेंसीज है, तो आपकी एक प्रेफरेंस जो है वो जा सकती है, ठीक है। 5 वैकेंसी है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। डिपार्टमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम प्रोग्राम, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज स्कीम प्रोग्राम चलाती है, कवरिंग थ्रू जो भी है पॉलिसीज है, स्कीम है, प्रोग्राम है, वो कवर करती है थ्रू रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, प्रेस, सोशल मीडिया, बुकलेट, पोस्टर, इन सब चीजों से वो अपनी चीजें कवर करती है। अब इन 2 विंग्स होती है इसमें, इंफॉर्मेशन विंग हो गई, एक ब्रॉडकास्टिंग विंग। इंफॉर्मेशन विंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे कि फोक डांस होता है, इनको भी प्रमोट करती है, बुकलेट थ्रू फोक डांस हो गए, डांस जो है, प्रजातियां हो गई, चीजें हो गई, तो इनसे मतलब जो भी रिलेटेड है इंडिया का, तो वो धरोहर टाइप का, ठीक है, तो उनको बढ़ावा देना इस तरीके का काम है। इन्फॉर्मेशन विंग हो गई, ब्रॉडकास्टिंग हो गई। इन्फॉर्मेशन होती है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ब्रॉडकास्टिंग विंग होती है उसको ब्रॉडकास्ट कर देना, लोगों तक पहुंचाना, ये काम होता है। तो आपका काम मेनली क्या होगा, मेनली आपका काम है, ठीक है, वही लेटर से रिलेटेड काम होगा आपका, है ना। लेटर टाइपिंग होगी, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन को टाइप करना है, देन वो लोग आपको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो बस ये आप लोगों का काम है मेन, और कोई काम नहीं। रिकॉर्ड को मेंटेन करना, 9 to 5 वर्क है, 5 days वर्किंग है, ये काम है केवल। अटैच्ड ऑफिसेस हैं 11 अटैच्ड ऑफिसेस, अटैच्ड और सब ऑफिसेस 11 हैं, और एटोमेनस ऑफिस 5 हैं। तो ये ऑफिसेस हैं, तो यहाँ पर आपकी कहीं पोस्टिंग हो सकती है। बाकी ट्रांसफर पॉलिसीज में कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कोई ट्रांसफर पॉलिसी हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफर हो सकता है। तो L26-7 की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें वैकेंसी 58 है, इसको आप ऊपर भर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इसको आप ऊपर भर सकते हैं। इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का इशू है, तो मेरे भाई देख लीजिएगा एक बार। ये क्या करता है थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये डील करता है मिनिमम वेजेस, कोई भी वेजेस हैं मार्केट में चल रहे हैं, उसको बताना है कि इतना इससे कम का नहीं हो सकता है। एक्सीडेंटल एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में है, एक्यूपेशन से सेफ्टी एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन करना, इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी काम है वो सारा है। तो लेबर से जहां भी लेबर का एम्प्लॉयमेंट का काम आ जाएगा, रोजगार का, लेबर का, तो वहां पर ये डिपार्टमेंट हो जाता है, डिपार्टमेंट का काम आ जाता है। तो इसमें 58 वैकेंसी, इसको प्लीज मेरे भाई ऊपर जरूर रखिएगा। इसमें क्या है, लेबर का देखो क्या होता है ना, कि एक तो वर्कर्स होते हैं, कई वर्कर्स होते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़े होते हैं, कोई किसी के कंपनी के थ्रू काम नहीं कर रहा होता, सरकारी काम की तरह काम कर रहा होता, तो उसके सैलरी ज्यादा काम कर रहा है तो उसका बोनस बनाना, ये सारे काम होते हैं। रिकॉर्ड्स रजिस्टर मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इतने इतने दिन काम किया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, मेन काम देखो। कोर्ट केस मेंटेन भी करना इसमें काम होता है, बहुत सारे लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट केस मेंटेन करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हैं। कंप्लेंट्स हैंडल करना, कोई भी कंप्लेन आ रही है तो कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ग्रीवेंस, ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें।
लेबर एम्प्लॉयमेंट, इसका यही वर्क नेचर है, ठीक है। विजिलेंस सेक्शन में अगर आपकी विजिलेंस सेक्शन में लग सकती है तो विजिलेंस सेक्शन में क्या होगा, लेटर वगैरह से आपको जो भी विजिलेंट जाएगा विजिलेंस करने, लेबर कहीं कहीं काम का होता है ना, चाइल्ड लेबर का काम हो रहा होता है तो वो सब विजिलेंस होता है, तो वो सब आएंगे तो आपको काम देंगे, आप लेटर टाइप करेंगे, आपको पोस्ट करना पड़ेगा वहां जहाँ का है, तो वहां डाक रजिस्टर वाला काम हो जाता है विजिलेंस में, आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप जाके पहुंच गए, आपका काम नहीं है, बस वही विजिलेंस जो आएंगे तो उनका लेटर टाइप करना, उनको पहुंचाना, ये सारे काम आ जाते हैं, ठीक है। वेजेस बोर्ड फंक्शन, जैसे मान लो वेज बोर्ड है, वेजेस सेल है, तो वहां पर आपको काम दिया जा सकता है, वहां पर आपको लेटर जो भी वो बताएंगे, फाइल को मेंटेन करना, वो सारा काम हो सकता है। डॉक्यूमेंट सेल होती है, तो लेबर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना कि ठीक है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है, वो सारा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो ये सारे काम हो जाते हैं। और इसमें प्रमोशन है डीसी से यूडीसी है, फिर एएलओ असिस्टेंट, ठीक है, लेबर ऑफिसर, फिर लेबर ऑफिसर, इस तरीके से अलॉटमेंट ऑल ओवर इंडिया होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजिली ट्रांसफर हो जाता है। नो फिक्स ट्रांसफर वाली मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ट्रांसफर रोके रखते हैं, इसलिए हो जाते हैं, आपको कराना चाहेंगे तो बड़ी बात ये गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। 58 वैकेंसी तो मेरे भाई प्रबंधन इसको ऊपर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। L28 की बात करते हैं, L28 इसमें ब्लैंड कलर ब्लैंड कोई इशू नहीं है मेरे भाई, इसमें वैकेंसी 2 है। आप हाई स्कोरर है तो इसको ऊपर रखिए, नहीं है तो आप इसको नीचे ही रखिए मेरे भाई। 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी से आपका कुछ हुआ नहीं जा रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मतलब कि कोई लॉ और जस्टिस आपको जाके बनाना नहीं है, विधायी विभाग है ये आपका, ठीक है। इसका मुख्य रूप से काम होता है केंद्र सरकार के लिए सभी कानूनों को की ड्राफ्टिंग तैयार करने से संबंधित काम है, और उससे संबंधित मतलब कि जो भी मैं मुख्य रूप से समझ गया हूँ, केंद्र सरकार के लिए कानून की ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है, फाइल्स मेंटेन करना है, फाइल्स को देखना है, तो उसका सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही करना है आपको काम, ठीक है। इसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, सेक्शन जैसे एडमिन 1, एडमिन 2, बजट एंड अकाउंट्स एंड इंटीग्रेटेड फाइनेंस सेक्शन होता है, कैश सेक्शन होता है। कैश सेक्शन में क्या होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी, ग्रांट ऑफ एडवांस ग्रांट चाहिए होता है। करेक्शन सेक्शन है, जीएसआरओ सेक्शन है, लेजिस्लेटिव सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो कई सारे इसमें सेक्शन है, आपको कई सेक्शन में जाके कहीं भी नौकरी मिल सकती है। इसमें मेनली काम आपका केवल क्या होगा, आपका काम एलडीसी का काम होगा फाइल्स मेंटेन करना, बस मेरे भाई, और कुछ नहीं है। डाक रजिस्टर वाला काम है और फाइल्स को मेंटेन करना है और लेटर को टाइप करना है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज में टाइपिंग का आपको काम भरपूर लिया जाता है, पोस्टल में तो नहीं लिया जाता टाइपिंग का, ठीक है, लेकिन मेनली काम आपका टाइपिंग का, इसमें काफी काम है, लगा के लेटर टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मेंटेन फाइल को मेंटेन करने मतलब ये नहीं कि आप इधर से उधर उठा करते, फाइल्स को मेंटेन करना मतलब कोई भी लेटर आया है तो उसको फाइल्स को ढूंढ के उसमें पुट करना, उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें ऐड करनी है तो ऐड करना, या इस लेटर को कहीं कहीं भेजना है तो उसको भेजना फाइल को, तो ये काम होता है मेंटेन करना, फाइल को तैयार करना, ठीक, कोई लेटर आ रहा है, लेटर टाइप करके फाइल को बनाना, फाइल को डिस्क्लोज करना, खराब करना, ये सारी चीजें होती है। नहीं फाइल मेंटेन करना तो इस फाइल उठा के वहां रख दिया, वाला काम नहीं है, डीसी का काम है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और 9 to 5 है इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी L29 की तरफ चलते हैं। L29 में भी इसमें कलर ब्लाइंडनेस का इशू है, तो आप देख लीजिएगा। 47 वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे मिनिस्ट्री से ही पता चलेगा, 2 मिनिस्ट्री स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो 2 विंग्स हो गई, एक स्टैटिक्स विंग्स हो गई, एक हो गई प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग्स। अब स्टैटिक्स विंग्स क्या होता है, इसको एनएसओ कहते हैं, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं। इसमें 2 होती है, सीएसओ एंड एसएसओ, ये हो गए। अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में 3 होती है, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट होते हैं, एंड इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ये 3 इसमें आगे स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपका काम क्या होगा, आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा, ठीक है। टेबल वाइज डाटा आएगा, टेबल वाइज डाटा कलेक्ट करना होगा, मेंटेन करना होगा, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स तैयार करनी होंगी, ठीक है। और लेटर को टाइप डिस्पैच करने होंगे, लेटर से उससे जो भी डाटा आ रहा है, आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों का एक प्रोफार्मा तैयार करना होगा, फ्रेमिंग करनी होगी, फ्रेमिंग के तहत आपको लेटर टाइप करने होंगे, लेटर टाइप को आपको डिस्पैच करने होंगे, ये काम एलडीसी का होता है। इसमें तो 9 to 5, इसमें भी 9 to 5 पोस्ट वर्किंग है, और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। नो फिक्स ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी कोई फिक्स नहीं है, इसमें कभी भी कहीं भी हो सकता है, मतलब कभी भी कहीं भी कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको नो फिक्स ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई कि आपको उठा के जबरदस्ती, आपको ट्रांसफर चाहिए तो 3 से 4 साल बाद आप ले सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप वहीं बने रहे तो आप वहीं बने रह सकते हैं। मतलब जबरदस्ती ये नहीं कि 3 साल बाद एक फिक्स है कि नहीं इसके बाद आपको वहां भेजना है, वहां भेजना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो फिक्स ट्रांसफर पॉलिसी का मतलब ये हो जाता है। अब L30 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें ब्लाइंडनेस का कोई इशू, इसमें ब्लाइंडनेस का इशू है तो आप देख लीजिएगा। 153 है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल के बारे में अब जनरली मैं बता देता हूँ, इसका बंदा मुझे कोई नहीं मिला था, जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट हो पाई वो मैं बता देता हूँ
की पॉलिसी जैसे इनकी होती है, मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सेल हो जाती है, स्कीम्स इनकी हैंडीक्राफ्ट स्कीम है, हैंडलूम सेक्टर है, तो ये सारे सेक्टर हैं। मैं इसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा यार मेरे भाई, टेक्सटाइल संबंधित, तो टेक्सटाइल का क्या काम हो सकता है। बाकी यार यहाँ पर कोई मेरा बंदा है नहीं जिससे मेरी कोई बात हो पाई, और बहुत इसमें मेहनत करते हैं यार हम लोग, ढूंढते हैं बंदे को, मिलता है नहीं मिल पाता है, तो जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो टेक्सटाइल का मेरे भाई कोई बंदा नहीं मिल पाया, तो इस बारे में यार मैं क्षमा चाहूंगा कि इस बारे में अगर कोई अब जाते हो तो तुम लोग टेक्सटाइल में, तो प्लीज 153 वैकेंसी में यार काफी वैकेंसी भी बहुत है, तो इसको मेरे भाई आप ऊपर ही रखिएगा, ज्यादा नीचे मत रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ज्यादा, और डिपार्टमेंट कोई खराब नहीं लग रहा बस। लेकिन हाँ, इसमें बता दो तो आज की जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, आपको एक थारोली में बता दो, आप जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपको पढ़ने का वक्त, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, पढ़ने का वक्त आपको सब में से 1 या 2 घंटे का मिल सकता है। सारी मिनिस्ट्रीज की आज की जो 5 मिनिस्ट्रीज हैं इसमें आपको 1 से 2 घंटे, कोई ज्यादा वर्कलोड नहीं है मेरे भाई, किसी भी मिनिस्ट्री में इतना वर्कलोड नहीं है। सारी मिनिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं आपको इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप आसानी से 1-2 घंटे समय निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं आगे की, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।